आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिस पर बहुत ही कम बातें होती हैं, क्योंकि ये टॉपिक लोगों को उतना बड़ा नहीं लगता। टॉपिक ये है कि जब भी बात पैसों की हो तो कौन कौन से वो लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो और कौन कौन वो हैं जिन पर आपको कभी भरोसा नहीं करना है। क्योंकि देखो, इस बात को आपने भी सुना होगा कि रिलेशन में पैसों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिलेशन दूसरों से भले आपका कैसा भी हो, अगर उसमें एक बार पैसा इन्वॉल्व हो गया तो 98% चांस है कि वो रिलेशन आपका खराब होगा ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी पैसे लेने की बात हो तो लोग अपनी मजबूरियां सुनाकर, अपनी परेशानियां सुनाकर आपसे पैसे निकलवा तो लेते हैं, लेकिन जब उस पैसे को वापस करने की बारी आती है तो या तो वो टालना शुरू कर देते हैं, बहाने बनाते हैं एंड कुछ तो फिर साफ मुकर जाते हैं। ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है और कभी न कभी आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। तो आखिर अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? मतलब कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने पैसे और अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं? वेल देखो, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। वो ये है कि अगर आप एक सेफ साइड लेना चाहते हो तो आप पैसे उन्हीं को दो जो आपके पैसे लौटा पाने की हिम्मत रखते हो। बट ऐसे लोग 100 में से सिर्फ 5% ही होते हैं, क्योंकि अगेन जब भी बात पैसों की आती है तो पैसों के रिगार्डिंग लोगों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर पैसों के मामले में तो आपको भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग उन्हीं 95% लोगों में से हैं जो एक बार आपसे पैसा लेकर हजम कर जाएंगे और कभी वापस नहीं करेंगे। इस वीडियो के कुछ मिनट्स आपको आपके फ्यूचर में होने वाले मेजर लॉसेस से बचा सकते हैं, इसलिए बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। यकीन मानना, अगर आप अपने पैसों को खोना नहीं चाहते तो अपने पैसे कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देना जो अपना बजट बनाकर नहीं चलते, क्योंकि ऐसे लोग जो बजट बनाकर नहीं चलते उनका अपने खुद तक के पैसों पर कंट्रोल नहीं होता। वो लोग सिर्फ अपने आज को एंजॉय करने के लिए अपने फ्यूचर तक को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें हमेशा ही अलग अलग तरह की फाइनेंशियल दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और फिर उनको आपके जैसे लोग याद आते हैं जो उनको उधारी दे सके, पर बावजूद इस सब के वो कभी अपनी आदत छोड़ते नहीं है। वो स्टिल एसेंशियल से ज्यादा डिजायरेबल चीजों पर फोकस करते हैं। इसीलिए इस तरह के लोगों को पैसे देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने खुद के पैसे नहीं संभाल पा रहा, अपने बिल्स नहीं चुका पा रहा, वो आपके पैसे क्या ही लौटा देगा। ये लोग बदले में बस आपको डिप्रेशन, सैडनेस और बेइज्जती देंगे और कुछ नहीं। पर ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें और ये किस एज ग्रुप के होते हैं? तो देखो, इस पर कैलिफोर्निया के अंदर एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। साल 2014 में कुछ साइकियाट्रिस्ट ने इसी बात पर लोगों की साइकोलॉजी जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेल्थ के बेस पर कपल्स के कुछ ग्रुप्स बना दिए और फिर उनके बिहेवियर और मनी स्पेंडिंग के नेचर को कुछ टाइम के लिए वो ऑब्जर्व करते रहे। इस ऑब्जर्वेशन से ये सामने आया कि कपल्स के अंदर भी ज्यादातर फाइट्स पैसों को लेकर ही होती हैं। ऐसे कपल्स जिनकी उम्र 30 साल से कम थी, उनमें ये प्रॉब्लम 52% के आसपास थी। लेकिन जब यही लोग फिर 30 की एज को क्रॉस कर गए, मतलब 40 तक पहुंचे, तो उसके बाद फिर उनकी ये प्रॉब्लम घटकर 34% हो गई, क्योंकि वो लोग इतने मैच्योर हो गए थे कि उनको असली वैल्यू समझ आ गई थी पैसों की। ओवरऑल इस सर्वे से ये बात सामने आई कि ज्यादा एज वाले लोग यंग एज वालों के कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिबल तरीके से पैसे खर्च करते हैं। तो इससे अब आपको एज ग्रुप का भी अंदाजा हो गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इसी बात पर फोकस करते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर अपने खर्चे खुद को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे अट्रैक्ट हो, उनके रहन सहन और पहनावे की वो तारीफ करें। इसलिए ये जितनी इनकी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसो कि आप कभी भी इंटरनल लाइफ देख लेना, हमेशा स्ट्रगल करते ही मिलेंगे ये आपको। बट बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि इनसे अमीर तो और कोई है ही नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों से लेन देन करने से पहले आपको 100 बार सोच लेना चाहिए। एक दूसरा साइन ऐसो का ये भी है कि जब आपके पास पैसे होंगे तब तो ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, और जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ये आपको पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ऐसो पर भरोसा करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। हमारे सर्कल में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो एक चिपकू माइंडसेट लेकर घूमते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनकी इंटेंशन बस कैसे भी करके लोगों से काम निकलवाने की होती है। ऐसे लोग आपसे हमेशा फेवर्स मांगते रहेंगे। कभी इन्हें किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपकी बाइक चाहिए होती है, तो कभी फालतू का खर्च करने के लिए आपसे कुछ पैसे, और आप दोस्ती या रिलेशन के खातिर उस इंसान से कुछ भी नहीं कह पाते। तो अगर आपका बाला भी किसी ऐसे इंसान से पड़ा हुआ है तो आपके फ्यूचर के लिए यही बेहतर होगा कि आप उसको समझाओ और उसे फेवर्स देने से बचो।
वरना एक टाइम पर आकर जब आप खुद ही इनसे तंग हो जाओगे तो एट द एंड आपका रिलेशन बहुत बुरी तरह से टूटेगा। ऐसों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते आप, जो खुद की स्किल्स या खुद को बिल्कुल इम्प्रूव नहीं करते। ना ही उनको अपनी करंट सिचुएशन की परवाह होती है और ना ही उनको अपने फ्यूचर की कोई चिंता है। ऐसों की पहचान इनकी बातों से बहुत आराम से की जा सकती है। ये लोग आपको अक्सर कुछ ऐसी बातें कहते मिलेंगे, क्या फायदा इतनी मेहनत करके यार, देखी जाएगी आगे जो होगा। बिजनेस तो मैं काफी बड़ा कर सकता था, पर क्या करूं, घर वालों ने साथ ही नहीं दिया। आज का युवा बेरोजगार है सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से। एक छोटी मोटी जॉब लग जाए बस तो काम चल जाएगा अपना। इस तरह के लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं और बाय नेचर कुछ न कर पाने का ब्लेम वो दूसरों पर थोपते हैं। अगर आप ऐसों की लाइफ को कुछ साल बाद भी देखोगे तब भी आपको उनकी लाइफ वैसी ही मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और फाइनेंशियली भी एजुकेट नहीं होते। और जो इंसान फाइनेंशियली एजुकेट नहीं है उसको पैसे दे देना आपके लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि जिस तरह उन्होंने अपने पैसों को बिना किसी रिग्रेट के स्पेंड कर दिया, वो आपके पैसे के साथ भी वैसा ही करेंगे। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर चुके हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है, ये अच्छे से समझने के लिए आप कुछ यूं समझो कि एक बच्चा अपनी मॉम के साथ में सुपरमार्केट जाता है, जहाँ पर टॉय सेक्शन में उसको एक ट्रेन दिखाई देती है। टॉय ट्रेन को देखकर बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और ट्रेन को खरीदने के लिए जिद करना शुरू कर देता है। वो बच्चा बहुत जिद करता है, लेकिन उसकी मॉम उसको खरीद कर नहीं देती ट्रेन। लेकिन उससे वो ये कहती है कि बेटा, अगर तुम एक महीना रुक जाओगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इससे भी बड़ी ट्रेन तुमको ला कर दूंगी। पर वो बच्चा अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे उसी वक्त वही ट्रेन चाहिए थी। फिर जब इतना समझाने पर भी वो नहीं मानता तो वो खरीदवा देती है उसको ट्रेन, जिससे वो बच्चा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेकर बहुत खुश हो जाता है। पर यहाँ अगर वो पेशेंस दिखाता और एक महीने तक रुक जाता तो मे भी अगले महीने उसको एक बड़ी ट्रेन मिल सकती थी। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, पर इससे आपको ये तो पता चल गया है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता क्या है। अब मेन पॉइंट की बात करूं तो ऐसे लोग जो हमेशा ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहते हैं, वो कभी भी कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप को रोक नहीं पाते। इस तरह के लोगों को अगर आप अपना पैसा देने जा रहे हो तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, इसकी उम्मीद भी ना के बराबर लगाना, क्योंकि ऐसे लोग अपने कई इंस्टेंट डिजायर्स आप जैसे लोगों से ही पूरे करते हैं। एंड अगर आपने फिर ऐसे लोगों को ज्यादा टोकने की कोशिश करी तो उनको आपसे रिलेशन खत्म करने का बहाना भी मिल जाएगा, और जब रिलेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो अपने पैसे आप भूल ही जाओ। तो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि पैसों के मामले में आपको किन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये टॉपिक आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट इस छोटे से टॉपिक को लेकर अवेयर न होने की वजह से कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस उठाए हैं, और कईयों के तो सदियों पुराने रिलेशंस तक खत्म हो गए। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना ताकि ये आपके साथ में ना हो जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। बाकी अभी आपको पता है कि MLM कंपनीज के बारे में कितने क्लेम्स निकल कर आ रहे हैं। कोई इनको स्कैम बता रहा है तो कोई एक प्योर बिजनेस मॉडल। अगर आपको मेरी बातें वैल्यूबल लगती है और इस टॉपिक पर अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी, आप यहाँ क्लिक करके जान सकते हो। तो मैं मिलता हूँ अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।